एक जमाना था जब जमीन पर एक ताकतवर बादशाह रहता था। उसका नाम था शद्दाद। शद्दाद निहायत ज़हीन, चालाक और दौलत में बेमिसाल था। उसकी सल्तनत बहुत वसी थी। शद्दाद ने जन्नत बनाई है। मैं इससे बेहतर बनाऊंगा। यहां बनेगी मेरी जन्नत, अरम जातुल इमाद। लोग उसकी दौलत, उसकी शान व शौकत और उसके मजबूत लश्करों की मिसालें देते थे, मगर दुनिया की मोहब्बत ने उसके दिल को सख्त कर दिया था। वक्त के साथ साथ शद्दाद के दिल में गुरूर और तकब्बुर बढ़ने लगा। शद्दाद ने सारी दुनिया के खजाने अपने कदमों में मुंतकिल कर लिए थे। उसके महल सोने और चांदी से चमकते थे। उसके दरबार में कीमती पत्थरों से बनी तख्तियां, हीरे से जुड़ी कुर्सियां और मोतियों से सजे पर्दे लटक रहे थे। अल्लाह ने जन्नत बनाई है, मैं उससे बेहतर बनाऊंगा। यहां यही होगी मेरी जन्नत, और मैं जातुल अमाद। और मैं उसके बावर्ची खाने में हमेशा सैकड़ों देगें पकती रहती थीं और बागात में फूलों की खुशबू हर तरफ फैली रहती थी। शद्दाद जहां भी जाता, गुलाम उसके सामने सर झुकाकर रास्ता बनाते। तामीर मुकम्मल हो गई है, चलो मेरी जन्नत की तरफ। उसकी सवारी आम घोड़ा या ऊंट न थी, बल्कि कीमती सोने के तख्त पर सजा हुआ शाही होदा होता, जिसे कई मजबूत आदमी उठाते। आहिस्ता आहिस्ता शद्दाद के दिल में यह ख्याल बैठ गया कि दुनिया में इससे बड़ा कोई बादशाह नहीं। एक दिन उसने सुना आसमान में जन्नत नाम की एक जगह है, मैं जमीन बहुत हसीन से भी ज्यादा शानदार और हमेशा रहा हूं। शद्दाद ने अपने कारीगरों, इंजीनियर्स और बड़े बड़े मेमारों को हुक्म दिया कि एक ऐसी जन्नत बनाओ जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। हजारों मजदूर सालों तक लगे रहे। सोने के सुतून, चांदी की दीवारें, मोतियों की नहरें और कीमती रेशमी कपड़ों से बने पर्दे, ये सब कुछ उसकी मसनूई जन्नत मैं तैयार किया गया। शद्दाद दिन रात अपने महल से ये मंजर देखता और फख्र से कहता, देखो ये है मेरी बनाई हुई जन्नत, मैं खुद इसका मालिक हूं। मगर अल्लाह ताला ने उसकी इस सरकशी और तकब्बुर को देख लिया। उसने अपने नबी के जरिए शद्दाद को पैगाम भेजा कि तू वापस आ जा, गुरूर छोड़ दे, अपनी गलती से तौबा कर ले। मगर शद्दाद ने पैगाम को झुटला दिया और कहा, तौबा कर। तो कौन है जो मुझे हुक्म दे? अजाब करीब है, खुदा से डर। हाँ, डर। मैं शद्दाद हूँ। शद्दाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। मगर शद्दाद ने पैगाम को झुटला दिया और कहा, मैं किसी के आगे नहीं झुकता। आखिरी एक दिन जब उसकी मसनूई जन्नत बिल्कुल तैयार हो गई तो शद्दाद बड़े फख्र से अपने लश्कर के साथ उसे देखने निकला। उसने अपने शाही लिबास पहने, सोने का ताज सर पर रखा और हजारों मुहाफिजों के दरमियान वो अपनी जन्नत की तरफ सोने का ताज सर पर रखा और हजारों मुहाफिजों के दरमियान वो अपनी जन्नत की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में हर तरफ जश्न हो रहा था, ढोल बज रहे थे और लोग हैरान थे कि बादशाह ने कितनी शानदार जन्नत बनवाई है। उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। आसमान पर बादल छा गए, फजा में खौफनाक आवाज गूंजने लगी, जमीन कांपने लगी। शद्दाद ने भागने की कोशिश की मगर उसके कदम जम गए। एक जोरदार चीख जैसी आवाज उठी और वो जमीन पर गिर पड़ा कि जिसने अल्लाह के मुकाबले में जन्नत बनाने की कोशिश की, अल्लाह ने उसे एक कदम भी आगे न बढ़ने दिया। शद्दाद की वो जन्नत आज भी कहीं जमीन के नीचे दफन है। उसका महल, उसकी दौलत, उसका गुरूर सब मट्टी बन गया और इंसानों के लिए हमेशा के लिए एक सबक छोड़ गया कि असल बादशाही, असल ताकत, असल जन्नत सिर्फ अल्लाह की है।
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ताकत असल जन्नत सिर्फ अल्लाह की है. जो अल्लाह से जंग करे, गुरूर करे, तकब्बुर करे, उसका अंजाम शद्दाद जैसा ही होता है. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.